हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? तो भाई ये दोबारा से ये पाकिस्तान हिप हॉप के अंदर दोबारा से डिस विस होने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा सीन जरा गर्मा गर्म सा होने लग पड़ा है कराची वाली साइड से। कराची के अंदर की ही बीफ है, तो इसका मतलब ये है बहुत ही मजेदार बीफ होने वाली है। वैसे तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बीफ है, लेकिन जब भी बीफ होती है तो फिर मजा तो आता ही है। थोड़ी सी वो वाली बातें भी कर दूं ना, नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं होना चाहिए था, हमें कोलैब्स मिलने चाहिए थे। तो मैं बात कर रहा हूँ नबील अकबर वर्सेस यंगस्टर्स की, जो कि पहले आपस में साथ ही सॉन्ग्स बनाया करते थे। मैंने नबील अकबर को पहली दफा यंगस्टर्स के ही सॉन्ग्स वगैरह में सुना था। मेरे ख्याल से खाना बदोश में तो सुना ही सुना था, उससे पहले भी जज्बात था एक बहुत जो फेमस हुआ था, वो भी सुना, जज्बात 2 भी सुना, और इस तरह के और भी बहुत सारे सॉन्ग्स बेसिकली मैंने वहां से डिस्कवर किया। मेरे ख्याल से लिरिकली नबील अकबर भी बहुत अच्छा था भी और है भी ऑफ कोर्स। अब वैसे तो जब से ये अलग हुए हैं तो नबील अकबर की तरफ से डिफरेंट सॉन्ग्स के अंदर सबलिमिनल या फिर इस तरह के डायरेक्ट शॉट्स हमें देखने को मिले। जो मुझे सबसे अच्छा लगा था वो था लॉर्ड नोज। वो एक तगड़ा डिस था, मुझे ऐसा लग रहा था शायद रिप्लाई आए, लेकिन नहीं आया। और उसके बाद फिर बहुत देर के बाद अब जाके दोबारा से नबील अकबर ने कुछ शॉट्स लिए तो तलहा यूनुस की तरफ से रिप्लाई हमें देखने को मिल रहा है। पहले हम ये कवर करेंगे, उसके बाद नबील अकबर की भी साइड कवर करेंगे। तो सुनते हैं, लेट्स सी किसका ज्यादा मजा आता है, क्या है, लेट्स गो। तो हेलो किटी डिस का नाम है 18+ ऑफ कोर्स। नो डिस्क्रिप्शन, नथिंग। बिगड़ी औलाद गिरे बान पकड़े बाप के, चले जबान शबा भौंक आजा चाट ले, रखूं पैर तेरी धुम पे आ काट ले, फेच शबा फेच मेरी कुतिया तू आज से। बिगड़ी औलाद गिरे बान पकड़े बाप के, चले जबान शबा भौंक आजा चाट ले, रखूं। यार यंगस्टर्स के पास ना इन दोनों के पास जो मुझे एक वैसी एक भारी आवाज का होना, लिरिकली तो दोनों अच्छे हैं ही, तला यूनुस। एक तो खास तौर पे तला यूनुस की जो एक आवाज में वो आ जाता है ना कि एक भारी आवाज, जैसे इंडिया से मतलब रफ्तार है या डिवाइन है, जब एक भारी आवाज वाला बंदा वैसे डिस करता है ना तो उसको एक वैसी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल, मतलब वो एक सुनने वाले के ना वो जरा मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। शाबा ना हो मेरे मथे क्या अंगूर खाए खट्टे, तुझ में नहीं है इतने टटे कभी तो चढ़े। ये सुना सुना सा लग रहा है, आपको पता होगा हमने एक पहले भी डिस में ये सुना था। Let them bounce। भते कर ले चूतिए खट्टे, मुझसे गांड तेरी फटे, पहले चाट रहा था टटे, अब तू सांप बना डसे, आजा तान ले फिर कटे, निशाने मेरे भी पक्के, कुछ यार मिले सच्चे, कुछ किसी कुत्ती के बचे। ये वाली चीज, ये वाली लाइन मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील पे सुनी हुई है, तो इस वजह से मैं हंस रहा हूँ। तान ले फिर कटे, निशाने मेरे भी पक्के, कुछ यार मिले सच्चे, कुछ किसी कुत्ती के बचे, टांगे चीर दे ये नटे, मुझे छाप भी नहीं सकते, रखे हाथ मेरे सर पे मेरे कुत्ते मुझे ही काट रहे, भौंके पीठ पीछे शायद भूल गए औकात ये। क्यों अब हाथ पैर कांप रहे, एहसान फरामोश को भी दे चुका उधार में, उड़ता तीर खुद ही लिया है इसने गांड में, कुत्ती लोक लगाए बैठी पिछले 3 साल से, सबसे मांग रही थी हड्डी कोई तो डाल दे, रखा ख्याल तेरा ये तो सभी जानते, क्या ही मारूं तुझे पत्थर, तू कोई शेर नहीं बब्बर, अपना मुंह देख खच्चर। ये एक था उसमें बब्बर शेर, और नाइस रिप्लाई आई लाइक इट। जो दिखाना ये तो मेरे ख्याल से उसमें था ना, वो पहले वाले डिस में, वो लॉर्ड नोज, उसमें ये कहीं ये वाला रेफरेंस था। का शक्ल जहरीला सांप तू वाजिबुल कत्ल, सोचा आ जाएगी अकल, क्या मैं मारू बैठा मच्छर, तू कोई शेर नहीं बब्बर, अपना मुंह देख खच्चर, तू गद्दार जो दिखाना सका शक्ल, बेदखल अब खुद ही कर ले अपना कत्ल। बिगड़ी औलाद गिरे बान पकड़े बाप के, फेच शबा फेच मेरी कुतिया तू आज से। ओहो बीट चेंज। ये भी ये तो वो जैसे मुझे वो कौन सा था गॉन्टलेट, उसकी याद आ गई। ओए होए वो जो तीसरी वाली बीट होती है ना जिसकी 2 पॉइंट होगी बात कर रहा हूँ। ओए होए ये तो इस बीट से मुझे अचानक से पता नहीं, अचानक से वहां पे डॉट कनेक्ट हुआ है। मुश्किलों में सबके साथ था खड़ा, यार बन के पाला मेरे बाप की तरह तेरी। यार डिस विस एक साइड पे हटाओ, लेकिन ये पार्ट मुझे सुनने में वैसे ही बड़ा मजा आ रहा है। मुश्किलों में सबके साथ था खड़ा, यार बन के पाला मेरे बाप की तरह, तेरी नौकरी बचा रहा फिर से जे की तरह, टोकन डाल चाबा वापस में वो आखिरी बला, तेरा घर तक चलाया सबने बन के बड़ा, ले फिर से चला रहा ये तुम एक मर्द को ये कह रहे हो कि तेरा घर मैंने चलाया है। दुनिया गवाह नहीं था मेरा सगा, कभी फर्क नहीं करा, पहले ढील दी तुझे अब खातिरदारी भी सजा,
रखे पैर अपने शहर में फिर मैं हैंडी फ्लैग साथ बैठे एडवोकेट तुझसे लेकर तक कोई हैंडल नहीं मैं एक ही दिन में फाड़ू करूँ कैंडल डिनर तू आज भी है फैन सिर्फ एक बस भौंके पीछे हाथ से तू मेरी बुलेट लेनी मेरी कुतिया ये याद रख यू विल ऑलवेज बी माय बिच निकलती नहीं आवाज तेरी माइक पे ये डिस करने चली मुझे लोड़ा मुंह में लेके मेरा टट्टे हलक में अगर करना हो लाइफ कुछ मेरी ही उंगली पकड़ के ये सारे चलना सीखे नमक हराम तू घर वालों के भी लाइक नहीं तभी तू ठर्रे पी के अड्डों पे पड़ा है बेटे ये अनजान ये जज्बात वाली हाइप जैसे होगा दलील अब तू आ ही गया, जज्बात का रेफरेंस आ ही गया सड़कों पे ही बेटे ये अनजान ये जज्बात वाली हाइप जैसे अनजान भी था ना सॉन्ग मेरे ख्याल से। हाँ अनजान भी था। होगा दलील अब तू सड़कों पे ही बेटे अब जब तू कर ही चुका मरने के इरादे तो अब ट्रिगर खुद दबा दे खुद ही लड़ से आगे भागे सारे चाहते पैंथर जागे खड़ा यार फक भाई फक ये अनजान ये जज्बात वाली हाइप जैसे होगा दलील अब तू सड़कों पे ही बेटे अब जब तू कर ही चुका मरने के इरादे तो अब ट्रिगर खुद दबा दे खुद ही लड़ से आगे भागे सारे चाहते पैंथर जागे खड़ा यारों के लिए आगे कब तक छोड़ेगा तू बातें कब तेरा ज़मीर जागेगा गैंगस्टर रैप का गॉडफादर भाई ऐसे ऐसे मतलब जो ये स्मूथली बंदा बीट पे जाता है ना ओए होए मजा आता है इस फ्लो का। मीर जागेगा गैंगस्टर रैप का गॉडफादर में बावे सारे इज्जत गैंगस्टर रैप का गॉडफादर। और अगर आप नबील अकबर के भी सॉन्ग्स सुनो तो मोस्टली जो सॉन्ग्स हैं वो यही गैंगस्टर वाइब ही है उनके अंदर। और आके कोई नहीं कंपटीशन यहाँ पे सबकी फट्टी टांगे कापे कोई नहीं मेरे जैसा यहाँ पे कोई नहीं फंसा मुझ में आके तुझे ये पढ़ने चमाटे चल याद दिलाऊं क्या गिनवाऊं नहीं जताते नीच हरकतों पे आ गए कभी थूके कभी चाटे अब क्या टट्टे फंसे मुंह में घर के अंदर तू ना पाके टेढ़े मेढ़े दांतों वाली लेडी कुतिया चल आगे देख चंडा उठाया दूसरा डंडा दे रहा आके आजा खोलू तेरी आंखें करता बीटों पे मैं चाके फ्लो ये फायर जलती गांडे भागेगा तू बुण बचा के कभी लिरिक्स मेरे छापे मगर स्टाइल कैसे छापेगा आए ना खेला बट डोंट पुश मी यू पुश्ड अ ब्रदर टू फार कुत्ती व्यूज की भूखी फैक्ट ये तू बोले कुछ भी बनना चाहे गैंगस्टर अंदर से तू पुस्सी आए ना खेला बट डोंट पुश मी यू पुश्ड अ ब्रदर टू फार कुत्ती व्यूज की भूखी फैक्ट ये तू बोले कुछ भी बनना चाहे गैंगस्टर अंदर से तू पुस्सी भाई साहब भाई 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 अगले हम रिप्लाई में बात पे चलते हैं। पहले मुझे इसके बारे में बात करने दो। डिस विस से हटके भाई ये जो बीट जहाँ पे हुई है जब आप एक डिस ट्रैक सुन के खत्म करो ना तो आपकी मतलब जो एनर्जी लेवल है ना वो बढ़ जाना चाहिए। इसका अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब डिस मजे का था आपने एंजॉय किया और मेरे साथ अभी वही सीन हो रहा है क्योंकि अक्सर ऐसे डिस होते हैं आप सुन लेते हो ओके अगला क्या है मतलब समझ एक दफा जब आप डिस सुनो तो पता चलना चाहिए आपने कोई डिस्ट्रैक्ट सुना है ठीक है। सो बीट मजे की थी कुछ ऑफ कोर्स तला यूनुस का है तो पहले भी बहन के भी हम सुन चुके हैं तो थोड़ा 18+ तो होता ही होता है लेकिन मैं वो बंदा नहीं हूँ कि भाई 18+ है तो आउट ऑफ मजा नहीं आया ये है वो है तो डिस्ट्रैक्ट है ऑफ कोर्स ये चीज़ें चलती हैं हिप हॉप का हिस्सा है एवरीथिंग गुड। और मेरे ख्याल से रिप्लाई में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी ही नबील अकबर की तरफ से। तो मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कहूँगा कि तला यूनुस की तरफ से कोई बेस्ट बट मज़ा आया मतलब जो काफ़ी देर से तला यूनुस की तरफ से सुनना चाह रहे थे वो सुनने को मिला है। और थैंक यू नबील अकबर मैं थैंक यू नबील अकबर को ही बोलूँगा क्योंकि उसी की वजह से सुनने को मिला है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे जो स्टेज है ना वो परफेक्ट सज चुका है नबील अकबर के लिए। टैलेंटेड बंदा है देखो होता है आप आर्टिस्ट बड़े अच्छे होते हैं लेकिन आपके ऊपर ना अटेंशन पूरे सीन की आ नहीं रही होता है बहुत सारों के केस में होता है। अब मेरे ख्याल से तला यूनुस के रिप्लाई के बाद चाहे कोई नबील अकबर को नहीं सुनता या कोई पसंद नहीं करता उसकी नज़रें उसकी तरफ जरूर जाती हैं कि यार चलो देख के आते हैं जवाब क्या दिया। आप जवाब ऐसा दोगे आप अपने हेटर्स को भी अपनी तरफ कर लो या जो न्यूट्रल हैं आप उनको भी फैन बना लो ये वो मौका है परफेक्ट। और मेरे ख्याल से नबील अकबर में इतना टैलेंट है कि उसने किया ही होगा। ओके तो बेसिकली एक नहीं 2 डिस आ चुके हैं लेकिन 2 डिस क्यों क्योंकि एक मैं देख रहा हूँ पिंक पैंथर 18+ तो 110% ये डिस्ट्रैक्ट तला यूनुस के ऊपर ही होगा। ब्लैक पैंथर पिंक पैंथर बहुत माइंड लगा के मैंने समझा है। और फिर उसके बाद दोबारा है बॉय 18+। चलो पहले पिंक पैंथर सुनते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से ये उसी का ही रिप्लाई होगा उसके बाद वो दूसरा भी सुन लेते हैं। यहाँ पे भी कोई डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की गई लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर का बता दिया गया है। टॉप कमेंट्स मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि पहला मैंने थोड़ा सा नीचे किया डिस्क्रिप्शन देखने के लिए वो नहीं है सेम उसी तरह डिस्ट्रैक्ट की तरह लेकिन पहला कमेंट मेरे सामने आया है चलो हेलो किटी सुनने चलें और दूसरा आया एटलीस्ट चैन के कंपटीशन तो देता था। मैं इससे जज नहीं करूंगा मैं ट्रैक सुनूंगा पहले।
हेलो बॉय, अब तक कहाँ थे तुम खोए? तूने नोट तो कमाए पर औकात तेरी वही करे दो कौड़ी की बातें, लगता ज्यादा नशे हुए। अच्छे भले बैठे चुप थे अब तक इसलिए बचे हुए। सबको दिख रहा कौन था चुप रहा, रंडी जैसे करते मुजरा। जगह 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 नाच यही पेशा तुझ पे जलता। तू है दल्ला तू है बड़वा, सच है कड़वा तुझे चुपता। मैं मतलब हंस इस बात पे रहा हूँ कि लाइक बंदा लिटरली गालियों पे हो गया। तू है क्या, तू है बड़वा, तू है ये। जगह नाच यही पेशा तुझ पे जलता। तू है दल्ला तू है बड़वा, सच है कड़वा तू है बड़ा, तू है। अरे भाई तुझे चुपता लगता जैसे दोनों तल हमारे एक दूसरे का चुपा, दोनों मिलकर बनते। जैसे दोनों तलहा मारे एक दूसरे का चूपा। ओके, मैं इस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहूंगा। चल अब घोड़ी बन के हिला सीधा चढ़ जा मेरे लंड पे। शक्ल टोपे जैसी बातें करता, लोड़े जैसी धोखेबाज हराम खोर भैंड जो तू फरे भी लौट। भाई ये तो मैं पहले भी बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये गालियां शालियां सब हिस्से हैं, लेकिन मतलब समझ रहे हो कि एक बंदे ने आपको डिस किया। नबील अकबर का बार था बब्बर शेर वाला, तो तला यूनुस ने उस बार का सारी गालियां अपनी तरफ, लेकिन उस बार का रिप्लाई भी आया है ना कि तू नहीं है कोई शेर बब्बर ऐसे करके। या जैसे उसने बोला वो एमीवे और कृष्णा की थी कम आउट टू प्ले, एक हर रात बोलता होगा अपने, मतलब एक ऐसे वो अगले का बार एक फन वे में घुमा दो। मतलब ये चीज का जिसका जितना मजा आता है ना, वो मुझे देखने को अभी तक मिल नहीं रही। मुझे अभी तक देखने को मिला तू लंड, तू चुपा, तू ये तू वो। जो तू फरे भी लॉर्ड नोज, दुनिया का वा मेरी मदद। लॉर्ड नोज यार, लॉर्ड नोज इससे मतलब अभी तक मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन अभी तक तो मुझे मजा सा नहीं आ रहा। इस चीज से 10 गुना बेहतर है। अपने की थी तुझसे ज्यादा गैरतमंद तो कश्ती निकली कोठे की भी। हेलो टडे मेरे कंधे नाजायज बचे, तुझको शर्म हया है नहीं उल्टी सीधी बातें करते। लेकिन आई डोंट थिंक के जब आप इतनी गालियां दे रहे हो अगले बंदे को, मुझे नहीं लगता आपको अगले को ये कहना चाहिए कि तुझे शर्म हया नहीं है। जब आप लाइन में दोनों एक दूसरे को गालियां देते आ रहे हो। उल्टी सीधी बातें करते, रोजी रोटी देता खुदा सबकी मेहनत के अजर में। मैं नहीं चाहता करूँ बातें बारे किसी के भी घर के। अगर मेरे ख्याल से थोड़ा सा आवाज में एग्रेशन होना चाहिए था, मतलब मजा आता डिस पेपर से। अगर खोदे गड़े मुर्दे तुझको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी अपने घर में। यार आई वांट के अब इतना बीफ हो रहा है तो वो घड़े मुर्दे तो वो जो है वो निकालो ना बाहर। मतलब आप कह रहे हो वो झूठे हैं वो फरेबी हैं, तो मतलब कोई टी दो हमें। मतलब समझ रहे हो बात को, मतलब हमें पता तो चले। आप चाहते हो कि भाई ये लोग धोखेबाज हैं फरेबी हैं, हमें एटलीस्ट बताओ तो सही क्यों हैं, ताकि हमें पता चले। मतलब अवाम कैसे होगी आपके साथ। मुझे धंधे पे मैंने खुद दिया मगर मेरा इस्तीफा, मुझे मारने को जितने भी बंदे पे तेरे भड़वों की मिलेगी सिर्फ अस्तीफा। तूने पैसा लगा दिया कपड़ों पे मगर करता है अब भी तू सस्ती बात। तेरी गांड चली करी मैंने हक की बात, नहीं छोड़ूंगा किसी को मैं अब की बात। पहली दफा किया तूने सामने से एक, तू 100 दफा कर चुका पीठ पे। मेरे ख्याल से ये डिस्ट्रैक्ट शायद जल्दी में लिखा गया है, बनाया गया है और रिलीज किया गया है। कतार में दूंगा मार पीछे दे के सरिया अंदर सीधा तेरे। या मैं दूंगा मार, यस यस राइम। मुंह से बाहर तीर जैसा सीधा कर दूं, बोलेगा नहीं अगली बार। बाप बाप होता जिसके पास राज होता, मैं वही आदमी हूँ जिसने तुझे पाला पोसा, जिसकी वजह से तू खड़ा इधर यहाँ पहुंचा। मैं अगर सांप होता अब भी तेरे साथ होता। चलो कुछ तो पिछले डिस्क का मुझे मैच हुआ कि उसने सांप बोला और मैं सांप होता तो अब भी तेरे साथ होता। एटलीस्ट कोई एक चीज का तो रिप्लाई आया। रात होगा बंदूकें निकले गोली चले खोका बाहर होगा, हम वहीं खड़े बेटा तू कहीं फरार होगा। किसी न किसी से कहीं पे तू मरारा होगा। हेलो पार्टनर देख तू इतना गुस्सा ना कर, चल कर भी ले तो तब भी मेरे झांट के बराबर। एक वर्सेस 10 करूं दफन, एक एक करके आओ या इकट्ठे आ जाओ सब पाड़ों के वफा। इसको प्राइवेट किया जा सकता है नबील भाई। मेरे ख्याल से उसको खुद भी ये बात फील हुई होगी, तभी उसने दूसरा डिस्ट्रैक्ट निकाला है। ओके इसका नाम है बॉय, बस 18+ है ये भी। इसमें हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाती है, रिटर्न परफॉर्म मिक्स मास्टर्ड बाय नबील अकबर। अगर ये अच्छा होगा मैं पिछले को भूल जाऊंगा भाई। इल्ला का गैर वी डोंट। ओ भाई पहले सेकंड से ही सीधा, कोई बिल्डअप शिल्डअप नहीं, बीट शीट का भी। इल्ला का गैर वी डोंट शो अप ऑन द मैप्स बॉय, 100K टंगी टॉरस ऑन माय बैक बॉय। भाई म्यूजिक। इल्ला का गैर वी डोंट शो अप ऑन द मैप्स बॉय, 100K टंगी टॉरस ऑन माय बैक बॉय। जिंदगी भर की कमाई ऑन द टेबल बेबी, इफ आई लूज तो मैं छोड़ दूंगा रैप बॉय। समझे जमाना मुझे इफ आई लूज तो मैं छोड़ दूंगा रैप बॉय।
बहुत बड़ी बात है कहने की, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक ऐसी चीज़ है कि एक बंदे के पर्सन ए के लिहाज से तला यूनस जी सकता है, पर्सन बी के लिहाज से नबील अकबर जी सकता है, तो इसमें हार जीत तो होती ही नहीं है। छोड़ दूंगा रैप बॉय, समझे जमाना मुझे पत्थर दिल, चल कोई नहीं मेरे पीछे रोए नहीं, जब था कोई नहीं जिंदगी थी मुश्किल, उम्मीद के दिए सब थे बुझ गए, रास्ता बनाया रब ने खुद से तब। यार मेरे ख्याल से जब आप डिस्ट्रैक्ट करो ना, फिर आप कहानियां ना सुनाओ, मतलब मैं ये नहीं बात, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि चाहे तला अंजुम करे, तला यूनुस, नबील अकबर, वट कि मैं बहुत ये था, मैं ये ऐसे, आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी मत सुनाओ डिस्ट्रैक्ट के अंदर। डिस्ट्रैक्ट चल रहा है तो बस मतलब अगले बंदे पे आओ ना, मारो उसकी, फाड़ो उसकी, आप बीच में अपनी स्ट्रगल शुरू स्ट्रगल के लिए अलग गाने बनाओ ना। कोई नहीं देखा मुझसे पूछने, मैंने खुद के बेचे सारे दुखिए, सबकी नजरें घूम के मुझ पे, मेरे अपने लेके खड़े बंदूके। आई थिंक इस मिक्स मास्टर में थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा कितनों के राज की जिंदगी बन चुकी खुली किताब, कोई हमें कभी क्या दिलाएगा याद, हम भूले नहीं कभी भी अपनी औकात में करने बयां लगा, जब से हकीकत लोग होने लगे सारे मेरे खिलाफ, लेके चले मेरा नाम लगे कई इल्जाम, मुझे करने में लगे रहते बदनाम, राजा बिना ताज कम जैसे लगे, एक बार फिर मेरे सर पे नाम हुआ जंग का ऐलान, पूरी दुनिया गवाह कभी भागे नहीं छोड़ गए हम कहीं मैदान, इनकाउंटर करूं चुन चुन के, जो भी मुखबरी करे मेरी छुप छुप के, एक पे नहीं किसी मुझे सब पर शक, तू नेक है तो बेटा थोड़ा सब्र रख, कौन बब्बर बेटा शोर मत कर, मैं वही था जो कल तेरे घर पर सो गया, मैंने नशे में I like it, I like it, I like it, I like it। चुन चुन के, जो भी मुखबरी करे मेरी छुप छुप के, एक पे नहीं किसी मुझे सब पर शक, तू नेक है तो बेटा थोड़ा सब्र रख, कौन बब्बर बेटा शोर मत कर, मैं वही था जो कल तेरे घर पर सो गया, मैं नशे में गई अड्डों पर, अब बड़े हो गए बच्चे वो बने रैपर, गीदड़ों की फौज में तो बंदे 100 पर, मेरे जैसा बस इधर एक गब्बर, तेरे बाप का भी बाप मुझे दादा बोल, मुझे मारने की बातें करे मातर चोद, इलाका गैर वी डोंट शो अप ऑन द मैप्स बॉय, 100K टंगी टॉरस ऑन माय बैक बॉय। अब लग रहा है ना आवाज से बंदा जोर लगा रहा है, पता चल रहा है कि भाई डिस कर रहा हूं, मैं डिस करने आया हूं, ये मेरा जवाब है, मतलब अब वो चीज फील हो रही है। बेबी इफ आई लूज तो मैं छोड़ दूंगा रैप बॉय, मुझसे जलते मगर मेरी करते नकल, जाली हर तरफ लगे सारे मर गए असल, हीरे में आती नहीं चमक सही से, लगी ना उस पे हो जब तक रगड़, इन कीड़ों को पैरों के नीचे कुचल दूंगा, रास्ते में मेरे जो दिखे अगर, अमीरों की महफिल में लगता नहीं दिल मेरा, पसंद है कीमती चीजें मगर, नगीने की कदर क्या जौहरी को पता, कभी कुछ नसीबी कभी लगे सजा, बदुआ ये तोहफा है ये मेरी कला, कोई चाह के भी ना ले सका मेरी जगह, फिक्र नहीं मुझे क्या सोचे कोई समझे, जब हो सका जितना करा मैंने भला, दौलत के खातिर सब रिश्ते बिखर के बेवफा जमाने से दिल मेरा चला, तू एक और जाम बना मुझे और थोड़ा पिला, मुझे मेरे असली तू रूप से दे मिला, छोड़ने का फिर से ना कोई हल दिखे, टुकड़े टुकड़े दिल टूट चुका ऐसा, मैंने यार मेरा खोया, मैंने प्यार मेरा खोया, किसी रात ना सुकून से था एक दफा सोया, तेरा अपना तो दिया कंधा, आखिरी दफा एक दोस्त की था मौत पे। यहाँ पे फिर थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे सा लग रहा है, किसी की ये नई जज्बात अनजान मेरा भाई, सबको पता लॉर्ड नोस वाली हाइप, जब सामने से आगे तेरे छीना मैंने माइक, तब तेरी कोई आवाज क्यों नहीं आई, अकेले तेरे रेडियो पे रखा कदम, किसी भड़वे में कुछ नहीं था बोलने कदम, सच्चाई तभी मेरी बात में वजन, मैं जिस दिन चाहूं करूं तेरा पूरा गेम खत्म, तो करो ना, करो करो भाई। अगले बंदे ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अगले बंदे ने आपको इतनी गालियां दे दी, आप कह रहे हो कि जिस दिन मैं चाहूं तो मैं खत्म, भाई वो दिन कब आएगा, कब आएगा वो दिन, ये वो दिन है, ये वो दिन है। करूं तेरा फोकस राइट, याद दिलाऊं तुझे वो सब नाइट्स, दिया तेरा साथ जब था कुछ नहीं, किया मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं, डाल कर आया खान कार्रवाई, बाकी सारे लौंडों की कान फट गई, रिंग रिंग आया मुझे फोन आधी रात, कोई रोते हुए बोला कि बचाओ मुझे भाई, 125 मैंने किक मारी दस्ती, टी मिल रही है गाइस हमें, जो मैं पहले बात कर रहा था, मेरे ख्याल से हमें थोड़ी बहुत टी मिल रही है कि क्या हुआ है। रिंग रिंग आया मुझे फोन आधी रात, कोई रोते हुए बोला कि बचाओ मुझे भाई, 125 मैंने किक मारी दस्ती, राइड और डाई मेरा फंस गया जिगरी, सांस थी जब तेरी आखिरी पे, पता कैसा निकालो तुझे आंधी से, मैं वही राइटर मैं वही फाइटर, मेरा बेका जज्बात हूँ मैं वही राइटर, लिखे मन की जो बात देखे बुरे हालात, मुझे कोई नहीं देखा मेरे बुरे टाइम पर, जब घूमते थे पहन के तो बचे डायपर, हम करते थे तब हिप हॉप साइफर, जान से अजीज कल थोड़ा सा हमें हिंट मिला है। देखो ये अब अंदर की बातें हमें नहीं पता क्या हुआ है, आई गेस कुछ अंदर की ही बातें हैं जिसकी वजह से नबील अकबर को नहीं अच्छा लगा होगा। इमोर्टल हिट हुए गीत मेरे दिल तोड़कर, टू मच हीट ऑन माय नेम, शागिर्द मेरे छपे बिलबोर्ड पर, आई डोंट नीड इट फक द फेम, आई रन दी स्ट्रीट्स आई रन दिस गेम, पैसों के लिए बिक जाती तू रंडी थी तू रंडी है, अपने सिवा सबकी तुझे दिखती हर एक गलती है, तू नकली है तू फर्जी है, तू चलता है बस पर्ची पे, करतूतों की सबके पास मेरे खबर पक्की है, पर्ची पे करतूतों की सबके पास मेरे खबर पक्की है, ये इनमें तला यूनुस का था।
ये बेटर था, ये पिछले से बहुत बेटर था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रिप्लाई होना ही ये चाहिए था। और मैं इस चीज़ में तो यकीन भी नहीं रखता कि भाई अगर आपने डिस डाला है तो आप 24 घंटे के अंदर ही जवाब दो। तो क्यों 24 घंटे के अंदर जवाब दो भाई आप अपना टाइम लो, क्योंकि अब सारी आंखें आपकी तरफ हैं। आप अपना बेस्ट दो, आप अपना बेस्ट दो, जितना बेस्ट दे सकते हो आप अपना एक्स्ट्रा बेस्ट दो। लेकिन वो जो पहला डिस था वो बहुत वीक था। ये इसमें जान थी, इसमें बीट में जान थी, इसमें लिरिक्स में जान थी, रिप्लाईज थे, बार्स थे, ठीक है, एग्रेशन था। मिक्स मास्टर मेरे ख्याल से थोड़ा और बेहतर हो सकता था, बट ओवरऑल मेरे ख्याल से एक अच्छा रिप्लाई कहूँगा मैं इसको। पिछले वाले को तो मैं उसको हम हटा देते हैं, फिलहाल उसके बारे में नहीं बात करते। स्टिल मेरा नहीं ख्याल कि शायद रिप्लाई आए। तो अभी तक मेरे ख्याल से इस बीफ के अंदर अभी जो रिसेंट डिस आए हैं वो यही हैं, प्रॉपर फुल डिस ट्रैक्स। वैसे सबलिमिनल्स तो बीच में है ही हैं, बहुत सारे डिस ट्रैक्स हैं, लेकिन वो हम कवर नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारे लिहाज से किसका डिस ज़्यादा एग्रेसिव था, ज़्यादा मज़े का था, ज़्यादा मतलब इस टाइम पे किसका पलड़ा भारी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।